वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेठ स्टडी पॉइंट। आज मैं गिरीश चंद्र सेठ आपको विश्व के महासागर एवं सागरों की खोज के इतिहास के बारे में और उसके महत्व के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। आइए आप और हम इस वीडियो के माध्यम से विश्व के महासागर और सागरों की खोज के इतिहास के संबंध में तथा उनके महत्व के संबंध में जानेंगे। देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। विश्व के महासागर के इतिहास के संबंध में मानव इतिहास में पुरातन काल से ही अन्वेषण और खोज की भावना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पृथ्वी के अधिकांश भाग पर जल का विस्तार होने के बावजूद महासागर लंबे समय तक रहस्य का विषय बने रहे। महासागरों की खोज न केवल भौगोलिक ज्ञान को बढ़ाने का माध्यम बनी, बल्कि व्यापार, संस्कृति और सभ्यता के विकास में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रारंभिक खोजकर्ताओं जैसे कि वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस और मैगेलन ने महासागरों के माध्यम से नई दुनिया की खोज की, जिससे कि वैश्विक संपर्कों की शुरुआत हुई। इस वीडियो में हम महासागरों की खोज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उद्देश्य और उनके प्रभावों के संबंध में जानने का प्रयास करेंगे। प्राचीन काल में मिस्र, फिनीशियन और यूनानी नाविक 3000 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक इन प्राचीन सभ्यताओं ने नदियों और तटीय क्षेत्रों में नौवहन करना 1500 ईसा पूर्व महासागरों में यात्रा करना शुरू कर दिया था। फिनीशियन लोगों ने भूमध्य सागर में व्यापार और अन्वेषण करना शुरू कर दिया था। जैसे हेरोडोटस और एराटोस्थनीज जैसे यूनानी विद्वानों ने समुद्रों और पृथ्वी की आकृति का अध्ययन किया था। मध्यकाल में अरब नाविक और समुद्री मार्ग अरबों ने हिंद महासागर में व्यापार के लिए समुद्री मार्ग विकसित किया और मानसून हवाओं का उपयोग सीखा। उसके बाद 1800 से 1100 ईस्वी के बीच वाइकिंग नाविकों ने अटलांटिक महासागर पार की पूरे यूरोप, आइसलैंड, ग्रीनलैंड और शायद उत्तरी अमेरिका, जिसको विनलैंड भी कहा जाता था, तक यात्रा की और उत्तरी अमेरिका में बसने का प्रयास किया। आधुनिक युग में आइए 15वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक प्रिंस हेनरी द नेविगेटर पुर्तगाल के थे। इन्होंने समुद्री अन्वेषण को बढ़ावा दिया, खासकर अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ। नेक्स्ट, क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अटलांटिक पार करके अमेरिका पहुंचे, ये मानते हुए कि वो भारत पहुंच रहे हैं। इससे यूरोपीय खोज के एक नए युग की शुरुआत हुई। नेक्स्ट, वास्को डी गामा 1498 में यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की, जिसने यूरोप और एशिया के बीच व्यापार को बढ़ावा दिया। अब 1519 से 1522 के बीच में फर्डिनेंड मैगेलन ने पहली विश्व परिक्रमा यात्रा की। हालांकि मैगेलन रास्ते में मारे गए, लेकिन उसका जहाज़ पूरा चक्कर लगा पाया, जिससे अमेरिका के चारों ओर एक नए जलमार्ग की खोज हुई। अब आइए 18वीं और 19वीं शताब्दी में कैप्टन जेम्स कुक 1768 से 1779 तक 3 समुद्री अभियानों में कैप्टन जेम्स कुक ने भाग लिया, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और हवाई द्वीप समूह की खोज की थी। प्रशांत सागर के कई क्षेत्रों का नक्शा बनाया और महासागरीय धाराओं, लवणता, तापमान आदि का अध्ययन इस युग में काफ़ी तेज़ी से हुआ। इसके बाद में 1901 से 1904 तक रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट ने, और उसके बाद 1910 से 1913 में अंटार्कटिका की खोज की, जिसमें उन्होंने दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने का प्रयास किया था। अब 20वीं और 21वीं शताब्दी में समुद्र की गहराई की खोज, सोनार तकनीक के माध्यम से समुद्र की तलहटी की मैपिंग शुरू हुई थी। टाइटैनिक का मलबा 1985 समुद्र की गहराइयों में रोबोटिक तकनीक से खोजा गया था। मरियाना ट्रेंच, यह महासागर की सबसे गहरी ज्ञात जगह है। इसमें पहली मानव यात्रा और बाद में 2012 में जेम्स कैमरून ने की थी। आइए महासागरों और सागरों का नक्शा देखते हैं। उनकी लोकेशन इस मैप के माध्यम से, विश्व के मैप के माध्यम से देखते हैं। कहाँ पर प्रशांत महासागर है, कहाँ अटलांटिक महासागर है, कहाँ हिंद महासागर है, और छोटे छोटे जो सागर हैं, खाड़ी हैं, उनको भी इसमें आराम से
मैप के माध्यम से देख करके याद किया जा सकता है, ताकि आपको ये याद रहे कि कौन सा सागर कहाँ पर है, उनकी लोकेशन क्या है। अब आइए आपको समुद्री खोज के संबंध में जानकारी देने का प्रयास करते हैं कि समुद्री खोज के जो हुई हैं उनके महत्व क्या रहे। महासागरों को खोजना मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा गया। जैसे व्यापार एवं अर्थव्यवस्था, महासागरों की खोज ने व्यापार और अर्थव्यवस्था को काफ़ी बढ़ावा दिया, जिससे विभिन्न संस्कृतियों और देश के बीच आदान प्रदान सुलभ हुआ। वैज्ञानिक खोज में महासागरों की खोज ने वैज्ञानिक खोज को बढ़ावा दिया, जिससे हमें पृथ्वी के बारे में और भी अधिक जानकारी प्राप्त हुई। इसके बाद सांस्कृतिक आदान प्रदान, महासागरों की खोज से विभिन्न संस्कृतियों के बीच में आदान प्रदान को काफ़ी बढ़ावा मिला, जिससे हमें विभिन्न संस्कृतियों के बारे में जानने का अवसर मिला। ये सब आपके सागरों और महासागरों के इतिहास के संबंध में तथा उनके महत्व के संबंध में और किनके द्वारा इसमें योगदान दिया गया के संबंध में आपको इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराया गया। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसकी आपको जानकारी रहना आवश्यक प्रतीत होती है। बड़े बड़े एग्ज़ाम में इसमें अंदर से पूछ लेते हैं कि जेम्स कुक ने कब कार्य किया था, या कोलंबस ने कब कार्य किया था, या वास्को डी गामा में क्या कार्य किया था। इस तरह आपको सागरों और महासागरों के संबंध में इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराया गया। एक ही वीडियो में पूरा संकलन किया गया है। यदि आपको जानकारी संकलन अच्छा लगा हो, जानकारी से कुछ आपको प्राप्त हुआ हो, तो आप इसको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक सेव करके रख लीजिए, ताकि आपको मौके पर रिवीजन के लिए ये उपलब्ध रहे। कमेंट कीजिए कहाँ से देख रहे हैं, अगला वीडियो कौन सा चाहते हैं। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस प्रकार की महत्वपूर्ण सूचनाएं नोटिफिकेशन के माध्यम से स्वतः घर बैठे प्राप्त होती रहें। पुनः आपसे अनुरोध कि शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।